सर्किट के डायरेक्टर अदनान ने दिए जेएलएन कैंपस के स्टूडेंट्स को स्वस्थ रहने के टिप्स। शिवदासपुरा स्थित जेएलएन कैंपस में दिल्ली से आए अदनान अदीब ने स्टूडेंट से रूबरू होते हुए अपने आप को स्वस्थ रखने के टिप्स दिए और सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वस्थ रहने की योजनाओं का लाभ उठाने के बारे में चर्चा की। इस मौके पर जेएलएन ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर आजम बेग ने अदनान अदीब को शॉल उड़ाया और स्मृति चिन्ह भेंट किया। मुझे पता है सर, हमारे स्टूडेंट की एक बड़ी खूबी यह है कि हम अब शायद राजस्थान में हम एकमात्र संस्था है जो नर्सिंग हो, बीएड हो, डिग्री हो, आर्ट्स हो, आईटीआई हो, सारे कॉलेजेस के इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स वीक और कल्चरल फेस्ट के नाम से 10-10 दिन पूरे बच्चों को फील्ड में रखते हैं। और हमारी सोच यह है कि अगर बच्चा खेलेगा नहीं तो वो ऑर्गेनाइज होना नहीं सीख पाएगा। अगर बच्चा ढंग से सड़क पर चलेगा नहीं तो वो शिक्षण संस्था का नाम रोशन नहीं कर पाएगा। अगर बच्चा स्टेज पे आकर के बोलेगा नहीं तो अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाएगा। इन तमाम चीजों को सिखाने, समझाने, बढ़ाने के लिए कभी हम स्टेज प्रोग्राम करते हैं, कभी गेम्स के प्रोग्राम करते हैं, कभी मैराथन अपने लेवल पर ऑर्गेनाइज करते हैं। हम लोगों ने पिछले 2-3 सालों में ये सारे कार्यक्रम किए हुए हैं। अब आप एक बहुत अच्छी शक्ल लेकर के हमारे बीच तशरीफ लाए, सचमुच मुझे बहुत खुशी हुई, हर्ष हुआ। पैसा कोई माने नहीं रखता, 1,800 रुपए, लेकिन अगर हम रजिस्ट्रेशन करा करके वहां से सर्टिफिकेट ले लेते हैं, वहां से कुछ चीजें हमको मिल जाती हैं, तो हमको ऐसा लगेगा कि हम एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने थे और किसी व्यक्ति ने हमको दिशा निर्देश देकर के अपने जीवन में कुछ हासिल करने के लिए योग्य बनाने का प्रयास किया था। इतना अगर हम कर सके तो मैं समझता हूं कि कुछ चीजें हम लोग हासिल कर सकेंगे और अपने जीवन को बेहतर कर सकेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय अशोक गहलोत जी ने इस बार पहली बार पंचायत स्तर पर सिर्फ युवाओं को नहीं, बड़ों को खिलवा दिया, माताओं और बहनों को खेल के मैदान में उतार दिया और उसकी सराहना पूरे देश में हुई। ओलंपिक खेल के नाम से जो कोशिशें राज्य सरकार ने इस बार की हैं, उनकी सराहना पूरे प्रदेश ही में नहीं, पूरे देश में हुई। बाहर के कंट्रीज ने आकर के अशोक जी और गवर्नमेंट के खेल मंत्री से ये पूछने का प्रयास किया कि ग्रामीण स्तर पर जाकर के 14 लाख लोगों को खेल के माध्यम से जोड़कर आपने जो प्रयास किया, इसके ये कैसे सफल हो सका। तो इसका मतलब यह है कि सरकार भी इस लेवल पर अपने आप को मजबूत बनाने के लिए प्रयास कर रही है। अदनान भाई तशरीफ लाए हैं, मैं दिल की आंखों से आपका सम्मान स्वागत करता हूं और सचमुच आपके साथ इस प्रयास में जुड़ने के लिए मैं प्रयास करूंगा कि हमारे सिर्फ इस संस्थान के छात्र छात्राएं ही नहीं बल्कि नर्सिंग प्रोफेशन के अभी आज मुझसे 500 रुपए जीत के रह गया, जोरदार तालियां सबको मिलेगा। बट वो आपको 5 किलोमीटर का रन खत्म करने के बाद और 15 ऑब्स्टिकल्स कुछ बहुत मुश्किल है, कुछ बहुत आसान है और कुछ सॉर्ट ऑफ मीडियम डिफिकल्टी लेवल है। बट मैं आपको मेरा फेवरेट ऑब्स्टिकल है वो बता दूं। अगर वीडियो नहीं चल रहा है कोई बात नहीं, आप लोग यूट्यूब पे देख लीजिएगा devilcircuit.com पे। वो आखिरी ऑब्स्टिकल ये है कि आपको 15 फीट ऊपर क्लाइंब करना है। वहां पे एक लेज है, खड़ा होना है ऐसे, वहां से आपको नीचे आ जाना है। लेकिन मजे की बात ये, नीचे जाने के लिए स्लाइड है, राइट? जैसे बचपन में हम लोग करते थे, पार्क में स्लाइड में बैठो और सीधे 3 सेकंड में आप 15 टन ऑफ आइस क्यूब में जाओगे। तो इतना गहरा है, 10 मीटर लंबा पिट है, 4 फुट गहरा है और उसके अंदर अब 15 टन आइस है, बर्फ, उसके अंदर आप जाओगे सीधे सीधे। और उसके अंदर 2 पोल्स लगे हुए हैं, तो जिसकी वजह से आपको डुबकी भी लेना जरूरी है, राइट? वो है आखिरी ऑब्स्टिकल, उसका नाम है ब्रेन फ्रीज। उससे दिमाग उड़ जाता है, लेकिन उससे अच्छा ऑब्स्टिकल हो ही नहीं सकता एक फास्ट रन को कंप्लीट करने के लिए। आजकल आप देखें जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, क्रिकेट, फुटबॉल जो भी खेलते हैं, जब उनका गेम पूरा हो जाता है वो जाके बर्फ में लेट जाते हैं। वही ऑब्स्टिकल हमने क्रिएट कर दिया, इसका नाम है ब्रेन फ्रीज। वो आखिरी ऑब्स्टिकल है, वो आप जरूर मुझे बताइएगा इवेंट डे पे जो लोग आएंगे कि वजह आपको पसंद आया नहीं आया। बट आई थिंक एक चीज आप याद रखिए कि इट इज नॉट फॉर यू टू कम्पीट विद एनीबडी। आप अगर 100 लोग भी आ रहे हैं, आपको इसका डर नहीं होना चाहिए कि मुझे इसको हराना, उसको हराना है। आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ आपसे, आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ आपसे है, बिकॉज यू नो नोबडी इज स्ट्रॉन्गर देन यू, यू नो इट्स अ माइंड थिंग। तो जब आप आइएगा, आपका यही गोल होना चाहिए कि बस मुझे तो करना ही है, प्लस मेरे जितने भी दोस्त हैं उनको भी करना है। और मैं आपको बता दूं, मैं चाहता हूं कि लड़कियां भी आए। 35% हम फिट नहीं है, ये आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, हम फिट नहीं है, फिट होंगे इंशाल्लाह अगले साल फिर आएंगे।
मैं बस एक चीज बताना चाहता हूँ, इस बार अभी एक हफ्ता पहले मेरा अभी रेस हुई थी बॉम्बे में, और मेरा पहला ब्लाइंड रनर पार्टिसिपेटेड, ब्लाइंड, नो आईसाइट, वो भागा 1 घंटा और 2 मिनट में उसने किया, और वो भागा इसलिए उसके बाद 3 दोस्त थे जो उसकी हाथ पकड़ के उसके साथ भाग रहे थे। लाइन पे आ रहा था तो जितने भी लोग थे वहां पे सब खड़े, 4-5 साल में वो सिर्फ बिस्तर पे पड़ा होगा, धीरे धीरे सारे मसल्स उसके जा रहे हैं। और लेकिन वो हमारी रेस में उसने 8 टिकट खरीदे हैं 8 शहरों में जाने के लिए, बॉम्बे से बैंगलोर, बॉम्बे से चेन्नई, बॉम्बे से हैदराबाद, बॉम्बे से पूना, अब बॉम्बे से मोहाली, बॉम्बे से यहाँ जयपुर। वो कह रहा है मैं इसलिए आ रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि 3 साल के बाद अगर मैं भाग किसी चीज में नहीं आया, जबकि उनकी जो यहाँ है वो नहीं चाहती कि वो यहाँ आए, लेकिन वो कह रहा है मेरे पास टाइम कम है और मैं जब तक हो सके मैं हर रेस भागूंगा। तो आप ये देखिए उसका इन्वेस्टमेंट, वो बॉम्बे में रहता है एंड वो इसलिए आ रहा है कि 50 रेसेस होती हैं, लेकिन डेविल सर्किट वाला जो एक्सपीरियंस, जो थ्रिल है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और मैं इसलिए नहीं आया था कि मुझे आप लोग को एड्रेस करना था और बेचना था, मैं तो आसिम भाई से मिलने आया, लेकिन ये कि ये चीज मैं 10 साल से कर रहा हूँ। मैं पहले कॉर्पोरेट नौकरी करता था, दुनिया भर में रहा हूँ, अमेरिका में, लंदन में आया, क्योंकि रैंडम लोग आते हैं फिनिश लाइन पे और कहते हैं सर थैंक यू, वेरी गुड, और आप यकीन मानिए थैंक यू के लिए मैं नहीं करता हूँ, लेकिन लोग चाहते हैं कि जाके कहें। और ये जब आप संडे को आएंगे, अगर आपको मजा आएगा तो विल टेक अ सेल्फी लेके डालेंगे इंस्टाग्राम के लिए। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय वसुंधरा राजे जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी, इनको भी इनवाइट कर रहे हैं। गहलोत जी तो ज्यादा भागवा पाते नहीं है, कोई 3 मिनट भी चलते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन पायलट और वसुंधरा जी को कहेंगे कि वो हमारे साथ इस पूरे दौड़ में बराबर शरीक रहे, तब लगेगा कि राजस्थान में हमारे 3 दोस्तों का जो बुजुर्गों को भी युवा बनाने चले हैं। ऐसे तो हमारे समाज में बहुत लोग हैं जो 27 साल के और 20 साल के बुजुर्ग हैं, ऐसे कम लोग हैं जो 50 साल के युवा हैं। ये ध्यान रखो, इसका ध्यान रखो और अपने आप को युवा पीढ़ी को वहां तक पहुंचाओ, हमेशा लगे कि हम जीवित हैं, जिंदा हैं और